कृपया ध्यान दीजिए, हजरत निजामुद्दीन से चलकर मथुरा कोटा के रास्ते उदयपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 12,963 मेवाड़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चलने को तैयार है। तो इस बार हमारा सफ़र शुरू हुआ ट्रेन से उदयपुर के लिए। इंडियन रेल में सफ़र करने का अलग ही मज़ा होता है और उस सफ़र में 4 चांद लग जाते हैं जब आप डिनर घर से ही बना कर लाते हो। पता नहीं वही खाने का स्वाद बढ़ कैसे जाता है ट्रेन में। सुबह जब आँख खुली तो उदयपुर के पहले एक स्टेशन राणा प्रताप नगर वो क्रॉस कर रहा था। फिर देखते देखते उदयपुर आ गया। उदयपुर एक छोटा बट प्यारा स्टेशन है। हम वहाँ ऑटो पकड़े और निकल गए अपने होम स्टे की तरफ। दूसरे शहर भी जाकर अगर आपको घर जैसा कंफर्ट मिले तो उससे बेटर क्या होगा। हमने जो होम स्टे बुक कर रखा था वो एक 3 BHK अपार्टमेंट था जो हमने एयरबीएनबी से बुक कर रखी थी। होम स्टे सुखारिया सर्किल के पास था जो वहाँ का एक फेमस चौपाटी पॉइंट है। हम भी वहाँ पे स्नैक्स और चाय पिए और फ्रेश होकर निकल गए उदयपुर भ्रमण करने को। हमने अपनी शुरुआत सज्जनगढ़ फोर्ट से की। सज्जनगढ़ फोर्ट को सज्जन सिंह ने बनवाया था 1800 ईस्वी में। इसका दूसरा नाम मॉनसून पैलेस भी है। फोर्ट में घूमने को कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटा सा फोर्ट है, बट उदयपुर का ऊपर से व्यू काफ़ी शानदार दिखता है। अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रही थी तो ऊपर से उदयपुर कुछ ज़्यादा दिख भी नहीं रहा था हमारे लिए, खासकर ये नेगेटिव हो गया उस दिन। बट हमने जैसे तैसे फोर्ट घूमा और फिर वापस होम स्टे को निकल गए क्योंकि हम लोग आते आते पूरा भीग गए थे। अब जो हम देखने जा रहे थे उसका इतिहास तो हम सब ने सुना था, मगर दिल में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी उसे देखने की। मौसम हम लोग का साथ नहीं दिया तो जो सज्जनगढ़ फोर्ट गए थे तो वहाँ जो एक्चुअल देखना था वो हम लोग देख नहीं पाए। वहाँ से जो पूरा उदयपुर का जो व्यू मिलता है वो हम लोग को सही से दिखा नहीं। जस्ट जैसे तैसे हम लोग किसी भी तरह घूमे फोर्ट। कुछ ज़्यादा मतलब कह सकते हैं मज़ा नहीं आया। जो 155 रुपये आप टिकट दे के जाते हो तो मैनेजमेंट मेरे तरफ से अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट थोड़ा वीक था। आते समय हम लोग पूरा भीग गए। वहाँ पे ना कोई शेड था ना कुछ। बट आज मौसम वैसा था बट बारिश नहीं हो रही थी तो हम लोग डिसाइड किए कि आज हल्दी घाटी आते हैं। हल्दी घाटी सबको पता है हिस्ट्री क्या है हल्दी घाटी का। एक दिन की लड़ाई हुई थी जहाँ पे महाराणा प्रताप और अपने सेना के साथ अकबर के सेना के साथ लड़े थे, तो वो हल्दी घाटी देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पे हल्दी घाटी नाम क्यों पड़ा था क्योंकि वो वहाँ पे जो घाटी है ना उसकी मिट्टी है उसके पीले रंग की है, हल्दी टाइप की, तो इसी कारण उसका नाम हल्दी घाटी पड़ा था। और उसके बगल में ही जहाँ पे चेतक मरा था, ठीक है, वो बोला जाता है कि महाराणा प्रताप को बचाकर वो 20-22 फीट लंबा एक नहर था उसको कुदाकर जब इस तरफ आया, वो अपने एक टांग उसकी ये हो गई थी, घायल हो गई थी। फिर भी वो 5 किलोमीटर दौड़ के आया और महाराणा प्रताप को बचाया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो वो भी स्मारक आपको दिखेगा इस वीडियो में। और उसके बाद फाइनली हम लोग म्यूज़ियम आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि म्यूज़ियम यहाँ का वर्थ है। 120 रुपये उसका एंट्री फ़ीस है। और आपको हिस्ट्री ऑल दो पता होगी कि महाराणा प्रताप कब लड़े थे, उनके साथ कौन कौन थे, बट यहाँ पे आप विजुअल आके देखोगे म्यूज़ियम में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। जिसने भी बनाया है म्यूज़ियम को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है पूरी हिस्ट्री को। म्यूज़ियम में जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको महाराणा प्रताप और उनके साथियों की स्टैचू देखने को मिलेंगी। और दाहिने साइड में अगर आप देखोगे तो उजले रंग का चेतक का भी स्टैचू देखने को मिलेगा। ये पूरा म्यूज़ियम मोहनलाल श्रीमाली जी के द्वारा बनवाया गया है। वो टीचर थे, उन्होंने VRS लिया और उसके बाद अपने ही पैसों से पूरा म्यूज़ियम का निर्माण करवाया।
सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। चलिए आपको दिखाते हैं गन्ना कैसे निकलता है। तो मेरे सामने है यहाँ पे नंदी जी, और उनसे वहाँ पे जो निकालते हैं यही है। नमक है ना, नेचर वाटर पे करना है, नमक बैठा हुआ था, बैठा हुआ था। मीठा मस्त है। मन तृप्त हो गया। और ये महाराणा प्रताप म्यूजियम है, एक बार ट्राई करिए जब भी आइए। एक नया अंदाज में गन्ने का जूस। ये प्राचीन चरखी है, नए अंदाज में नहीं है। नए अंदाज में हम लोग पीते हैं, ये प्राचीन है। हाँ, ये सही बात है। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। हाँ, ये वही महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक के स्मारक है। जिस राजा का घोड़ा का इतना वैल्यू हो, तो उस राजा का कितना वैल्यू हुआ करता होगा उस समय। और वाकई चेतक का नाम हम सब ने सुना है। और वो किस तरह का घोड़ा था, थोड़ा सा वो डिफरेंट घोड़ा था। घोड़ा मतलब कद काठी में वो ज़्यादा बड़ा था, और महाराणा प्रताप कुछ छोटे तो थे भी नहीं, तो ऐसे भी घोड़ा तो उनका बड़ा ही होगा। और काफ़ी सही है। हमारे हिंदू धर्म में हम सिर्फ आदमी नहीं, हम हर जानवर को भी उतने ही तजुब देते हैं। तो मेरे पीछे पूरा ये जो है, ये समाधि जो चेतक की ही है, वो वहाँ पे आप देख रहे हो, तो वो चेतक की समाधि है। और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रोए थे, और जब उनके मतलब फेवरेट घोड़ा की जब मृत्यु हुई थी, जब उनको बचा के वो लेकर आए थे यहाँ तक, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब वो रोए थे अपनी ज़िंदगी में पहली बार। ये है फेमस हल्दी घाटी, यहीं पे वो युद्ध हुआ था। ये उस दिन हमारा आखिरी दर्शनीय पॉइंट था। तो अभी हमें जगदीश मंदिर में, और आज का एजेंडा भी यही है कि पहले हम लोग जगदीश भगवान का दर्शन करेंगे, फिर यहाँ पास में ही सिटी पैलेस है, वहाँ पे हम लोग सिटी पैलेस में पूरा एक्सप्लोर करेंगे सिटी पैलेस को, और फिर बोटिंग करके फिर हम लोग जाएंगे जग मंदिर, वो देखेंगे। और अगर टाइम बचता है तो फिर हम भगौर की हवेली भी जाएंगे। तो देखते हैं आज क्या क्या कवर करते हैं। ये 3 चीज़ कंफर्म है, आगे का देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। जगदीश मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने 1651 में कराया था। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और अगर आप इसकी आर्किटेक्चर को देखिएगा तो वो अपने आप में एक उदाहरण है। हर पिलर पे कैसे डिटेल में आर्ट बना हुआ है। फाइनली हम लोग अब इंटर कर चुके हैं सिटी पैलेस में, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। और इसमें सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसमें म्यूज़ियम, और अफसोस की बात है कि आज यहाँ जग मंदिर बंद है, तो जिसके कारण हम लोग बोटिंग करके जग मंदिर नहीं जा सकते। बट यहाँ पे जितना भी सिटी पैलेस के अंदर का अट्रैक्शन होगा, जो पॉइंट्स होंगे, वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे पीछे यू कैन सी सिटी पैलेस का म्यूज़ियम, और बाकी लोग भी जा रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। सिटी पैलेस में आप जैसे ही एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको आर्मरी गैलरी देखने को मिलेगी, जिसमें महाराणा प्रताप और उनके वंश के सभी अस्त्र शस्त्र और वस्त्र देखने को मिलेंगे। आपको सिटी पैलेस में पतले पतले दरवाजे और पैसेज नज़र आएंगे।
ये इसलिए बनाए जाते थे, अगर महल पे कोई अटैक करे तो अचानक से सारी सेना एक साथ अंदर नहीं घुस पाए। सिटी पैलेस के ऊपर से उदयपुर का और लेक पिचोला का काफ़ी शानदार नज़ारा दिखता है। ये जो आपको लेक के बीचों बीच वाइट रंग का जो पैलेस दिख रहा है, ये एक्चुअल में होटल ताज है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बागीचा, ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, ये 4th फ्लोर पे है, मतलब काइंड ऑफ 4th फ्लोर। महल के ऊपर जो पूरा सामने आंगन टाइप का बना हुआ है, तो उसी में ये पूरा बागीचा मेरे पीछे वो बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। राजा महाराजाओं की अपनी अपनी शौक होती थी, तो ऊपर आके भाई उनका बागीचा तो होना होगा ना। पर्सनल हम लोग आजकल गार्डन बनाते हैं, तो उन लोग ने पर्सनल अपना बागीचा अपने ऊपर में ही बना रखा है। ये सिटी पैलेस की नींव तो उदय सिंह ने रख दी थी, बट उसके बाद उनके वंश पीढ़ी दर पीढ़ी इसे बनाते चले गए। बोला जाता है कि सिटी पैलेस टोटल 4 चरणों में बनकर खड़ा हुआ था। आपको सिटी पैलेस में इसलिए पुराने समय से लेकर आज तक के मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। महल में खाने का भी ऑप्शन है, दाल बाटी चूरमा 150 रुपये की थाली है और काफ़ी भूख लगने के बाद ये अच्छा है, इससे अच्छा जो आया था। यहाँ हर चीज़ में कोई भी आइटम बहुत चटपटा होता है, जैसे ये लहसुन की चटनी एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन से तो बेटर है। 2 घंटा टहलते टहलते हम लोग को एक तरफ से एंट्री किए थे, अब ये दूसरी तरफ से एग्ज़िट है। एग्ज़िट के लिए भी यहाँ 30 रुपये देने पड़े हैं। 400 रुपये का टिकट है, जिसमें आप म्यूज़ियम घूम सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। अगर लेक व्यू साइड से एग्ज़िट चाहिए, ये लेक व्यू साइड, तो आपको इस तरफ से 30 रुपये देकर निकलना होगा। अलग अलग शौक़ होता है सबका। आज कोई इवेंट है जिसके चलते बोटिंग जो सिटी पैलेस से होती है वो बंद है, तो अफसोस की बात है, हम लोग जग मंदिर नहीं घूम पाएंगे। बट अगर बोटिंग होती है तो यहीं पीछे से बोट जाती है। और फ़िलहाल मेरे पीछे लेक पिचोला का व्यू और ये रास्ता है जो सिटी पैलेस की तरफ जाता है और एग्ज़िट भी है। ये दूसरा रास्ता है एक्चुअली, एक पहला वाला गेट, मेन गेट उस तरफ का है और पीछे पीछे सब कोई थक चुका है चलते चलते। फाइनली अभी हम बैठे हैं बागोड़ की हवेली में। ये वही छत है जहाँ बहुत सारे फिल्म की शूटिंग देखे होंगे। नीचे गंगोर घाट भी है बगल में और सबसे फेमस मूवी है जो ये जवानी है दीवानी, तो उसकी शूटिंग भी आपने यहाँ की देखी होगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो छत पे मैं खड़ा हूँ। ये पीछे आप देख रहे हो जो झरोका टाइप के बने हुए, बालकोनी टाइप की बनी हुई है, यहाँ पे भी शूटिंग हो चुकी है। ये बहुत सारी मूवी की भी शूटिंग हुई है। एग्जैक्टली मुझे मूवी के नाम याद नहीं है, बट ये जवानी है दीवानी का मुझे याद है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। और नीचे में जस्ट इसके गंगोर घाट है, तो एक सॉन्ग था उसमें, तो उसका शूटिंग जो लोकेशन है ये नीचे गंगोर घाट है। तो गंगोर घाट ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। बड़ा पीसफुल लोकेशन है, चारों तरफ। पीछे वो दूर वीडियो में दिख रहा होगा, आई डोंट नो, बट वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा होटल ताज। और ये सारे डिफरेंट होटल्स हैं पीछे। मेरे पीछे 2 शख्स बैठे हैं जो एक ही पैलेस घूमते घूमते थक गए। 4 सीढ़ी 4 के ऊपर नहीं जाया जा रहा है इन लोग से। हम लोग फील कर रहे हैं हवेली में रहते होंगे तो कैसा लगता होगा।
ये फीलिंग एक झूठी फीलिंग है। उदयपुर में कुछ मिस करिए या ना करिए, मगर यहाँ की शाम कभी मिस मत करिएगा। यहाँ से सनसेट काफ़ी सुंदर दिखता है। हम भी उदयपुर से जाते जाते कुछ उदयपुर की मेमोरी को कैप्चर किया। तो इस तरह हमारा उदयपुर का सफ़र अंत होता है। मिलते हैं नई जगह नए वीडियो में।